यहाँ से शुरू करते हैं। लिम्फोमा लिम्फोसाइट से बन होता है। एक मिनट, हमने प्रोग्राम ऐड किया है। Lymphoma is a cancer that benign in infection fighting cells of the immune system called lymphocytes. These cells are in the lymph nodes, spleen, thymus, bone marrow, and other parts of the body. When you have lymphoma, lymphocyte change and grow out of control. ये चेंज हो जाते हैं, आउट ऑफ ग्रो जो होते हैं, बढ़ते हैं आउट ऑफ कंट्रोल। लिम्फोमा इज ए कैंसर, लिम्फोमा एक कैंसर है। बीइंग इन इन्फेक्शन फाइटिंग सेल, इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे कि डब्ल्यू बी सी, इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स जो है डब्ल्यू बी सी। इम्यून सिस्टम कॉल्ड लिम्फोसाइट्स, जैसे लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। दीज सेल्स आर इन द लिम्फ नोड्स, जब किसी को लिम्फोमा होता है लिम्फोसाइट्स बढ़ जाते हैं, डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा बढ़े हुए दिखते हैं, 30,000 अबव हो जाते हैं। लिम्फ नोड्स, स्प्लेन, और ये कहाँ पाए जाते हैं, एरिया इनका क्या है, लिम्फ नोड्स, स्प्लेन, थाइमस, बोन मैरो एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। व्हेन यू हैव लिम्फोमा, जब आप किसी को लिम्फोमा होता है, लिम्फोसाइट चेंज एंड ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल, लिम्फोसाइट चेंज हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल बढ़ते हैं, जिसका कंट्रोल नहीं हो पाता। अभी रिपोर्ट कराए कुछ, फिर बाद में कराए कुछ और। लिम्फोमा दो तरीके के होते हैं। ये हॉस्किंग लिम्फोमा 23,900 2015 के अंदर केसेस हुए हैं यूएसए के अंदर। लिम्फोमा HL is a type of lymphoma in which cancer originate from specific types of white blood cells, WBC हमने पहले बताया आपको, called lymphocytes. Symptoms may include fever, night sweats and weight loss. क्या क्या symptoms होते हैं? May include fever, night sweats and weight loss. तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर लिम्फोमा का पेशेंट आता है तो लिम्फोमा के पेशेंट्स के लिए सबसे पहले प्रोडक्शंस ऑफ लिम्फ को हम सही करेंगे, जैसे कहते हैं इम्प्योरिटी ऑफ लिम्फ एंड ब्लड। तो पहले हम लिम्फ को प्योर करेंगे, तो उसके लिए क्या लेंगे हम, सबसे पहले S1 ऐड करेंगे अपनी मेडिसिन के अंदर। ओके, अब यहाँ पे सिम्टम्स में इंक्लूड फीवर, तो फीवर के लिए क्या करेंगे, F1। ओके, S1 क्या करेगा, यहाँ पर ऑटो इम्यून सिस्टम को मेंटेन करेगा। ऑटो इम्यून सिस्टम ही तो ब्रेक हुआ, तब तो ये चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल इंक्रीज कर रही है। तो S1 से हम WBC को मेंटेन करेंगे, कंट्रोल करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे। ठीक है, F1 से हम एक तो टेम्परेचर जो रेगुलेट करता है बॉडी का, ये फैब्रिफिगो 1 से होता है। तो F1 से हम टेम्परेचर कंट्रोल करें। टेम्परेचर F1 जो है नर्वस सिस्टम की मेडिसिन है, नर्वस सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल वर्क कर रहा है WBC प्रोडक्शंस के लिए। तो इस कंडीशन में F1 जब हम देंगे तो एक तो ये कंट्रोल आ जाएगा, इंक्लूड फीवर, नाइट स्वेटिंग, नाइट स्वेटिंग में या स्वेटिंग कभी भी हो तो वहां पे हम F1 यूज करते हैं। एंड वेट लॉस, वेट लॉस तो जब हमारे सेल्स डिफेक्टिव होंगे तो बॉडी के मसल्स डिस्ट्रॉय होंगे, सेल डिस्ट्रॉय होंगे। जब सेल डिस्ट्रॉय होंगे तो उस कंडीशन में मसल्स लॉस होगा, मसल्स लॉस होगा, फैट लॉस होगा, बहुत सी चीज़ें लॉस होगी, और बॉडी का जो कैलोरीज होगी वो बर्न बहुत ज़्यादा होगी उस कंडीशन में।
क्योंकि बॉडी मेंटेन कर रही है, अपने आप को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। इस कंडीशन में लॉस ऑफ वेट हो जाता है। जैसे ही हम ये दो मेडिसिन देना शुरू करते हैं, अच्छा इसके साथ क्या है, अब लिम्फोसाइट्स है, लिम्फ नोड्स में इफेक्ट है, तो लिम्फ नोड्स के लिए हम L1 दे देते हैं। ओके, अब क्योंकि लिम्फ नोड क्यों डिफेक्टिव है, लिम्फ नोड हम यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा आगे स्लाइड में जाकर के। एक मिनट, 141 है, थोड़ा हम ऊपर जाते हैं स्लाइड में। क्यों डिफेक्टिव है हो रही है, क्यों नहीं काम कर पा रही है, उसके लिए हम ऊपर जा रहे हैं। पिक्चर क्लियर, ठीक है, हम इस स्लाइड पे आते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं क्यों क्या हो रहा है। अब इसके अंदर जो टॉक्सिकेशन आ रहा है, मेटाबॉलाइज हो रहा है, मेटाबॉलिक सिस्टम फेल हुआ है, तो हम S1 से मेंटेन करेंगे लिम्फेटिक चैनल्स का। और लिम्फ सेल्स, लिम्फेटिक ग्लैंड्स, लिम्फ सेल्स आ जाएगा S1 में, लिम्फेटिक ग्लैंड्स आ जाएगा L1 में। लिम्फोमा, ये जो लिम्फ वेसल्स हैं, इनका काम L1 और S1 मिलके कर रहे हैं। यहाँ पे ड्रेन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक तो लिम्फ यहाँ से सर्कुलेट हो रहा पूरी बॉडी के अंदर, न्यूट्रिशंस ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है आरटी के जरिए, और इसका मेटाबॉलाइज होने के बाद जो न्यूट्रिशन वाला जो पोर्शन है, जो मेटाबॉलाइज होने के बाद डाइजेशन, सेल्स के डाइजेशन के बाद, फंक्शन के बाद जो वेस्ट हो रहा है, वो वेन से रीआउट हो रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है। तो ये सेक्शन यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेक हो रही है और ड्रेनेज सिस्टम भी ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, हम जब यहाँ पे अब A3 यूज करेंगे, A3 क्या करेगी, यहाँ पे एक तो हार्ट की बीटिंग मेंटेन करेगी, ब्लड के फ्लो को ठीक करेगी, आर्टीरियल सप्लाई को बहाल करेगी, मेंटेन करेगी, और एक्सक्रेशन का जो है, जो वेन्स के अंदर से जो वेस्टेज का जो है ट्रांसपोर्टेशन है, उसको मेंटेन करेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे जो वेस्टेज का कलेक्शन हो रहा है कार्सिनोजन सेल्स का, ये रिमूव होने का काम होगा। तो यहाँ पे सेल, ये ग्लैंड्स नॉर्मल कंडीशन की तरफ जाएगी। इस तरीके से ये हम एक को देख कर चल रहे हैं, लेकिन हमारी पूरी बॉडी के जो ग्लैंड्स हैं उन पे फंक्शंस होगा। अब जो डिफेक्टिव है, बॉडी अगर उसे रखना चाहती है तो रखेगी, वरना उसे डिसॉल्व कर देगी, उसे डिस्ट्रॉय कर देगी, ऑपरेट कर देगी, जिसे कहते हैं। ऑपरेट करने के लिए अगर कोई सेंसलेस पार्ट है, मतलब पेन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम वहाँ पे आरी दे सकते हैं। आरी दे, आरी से हार्डनेस खत्म हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, और सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाएगा। अगर वहाँ पे पेन लाइक शूटर, सिजेरियन और बर्निंग वाला पेन है, तो यहाँ पे जी कर लेंगे, ठीक है। और नॉन पेनलेस है, पेन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हार्डनेस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम WE का इस्तेमाल कर लेंगे। अगर इस ग्लैंड के सरफेस के आसपास की जगह पे पूरा रेड कलर का इन्फ्लामेशन है, तो हम B इस्तेमाल कर लेंगे। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे इनको सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए और रिपेयर करने के लिए। अगर टिश्यूज़ आसपास के दूसरे मसल्स इफेक्टेड हो रहे हैं, जैसे कि कैंसर के केसेस में देखा जाता है, उस कंडीशन में फिर हम S5 का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लिम्फोमा में लिम्फ नोड ही इफेक्टेड होते हैं जनरली। तो यहाँ पर आ गया
weight loss. Often there will be non-painful enlarged lymph node in the neck, तो उसके लिए WE यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर इस लाइक स्टोन है तो RE यूज़ करें. और अगर पेन डेवलप करता हो RE देने से तो उसे डाइल्यूट करके दें. अंडर द आर्म और इन द ग्रोइंग, बाहों के बीच में, अभी आपने चार्ट में देखा किन किन जगहों पे लिम्फ नोड्स होते हैं, वहां पे ही ये डेवलप होंगे. इंक्लूड्स डिजीज क्लासिकल हॉजकिन लिम्फोमा, पेरेंट डिजीज लिम्फोमा कैंसर, नोटेबल पीपल दिस कंडीशन पॉल एलन. ये यहां से देख सकते हैं. थाइमस ग्लैंड, बोन मैरो, ये जहां जहां पाई जाती हैं. लिम्फ नोड्स, स्प्लेन, ये लिम्फेटिक सिस्टम्स, लिम्फेटिक सिस्टम, स्प्लेन, थाइमस ग्लैंड, बोन मैरो, लिवर. सॉरी. Non-Hodgkin's lymphoma is a cancer that वहां पे origin in your lymphatic system. The disease fight network spread throughout your body. Non-Hodgkin's lymphoma. Tumors develop from lymphocytes, a type of white blood cells. Non-Hodgkin's lymphoma is a more common than other general types of lymphoma. Hodgkin lymphoma. Lymphoma, cancer of lymphocytes. कैंसर सेल में डेवलप इन थाइमस लिम्फ नोड्स, बोन मैरो और स्प्लेन. ट्यूमर इन लिम्फ नोड, इसके अंदर जो है ट्यूमर लिम्फ नोड के अंदर होगा. टी सेल्स लिम्फोसाइट्स, बी सेल्स लिम्फोसाइट्स. सिम्टम्स ऑफ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा. ये लिम्फोमा आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लैंड्स नेक के अंदर है, ग्लैंड्स डेवलप की हुई है. मेलोमा, कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल्स, बोन पेन, एबनॉर्मल प्लाज्मा, सेल एक्युमुलेट्स इन बोन मैरो, बोन मैरो के अंदर जब होता है. लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स. फिगर VEGF, a vascular endothelium growth factor A, expressing cancer cells include tumors and lymph node LN. Lymphangiogenesis in a normal skin. Lymphatic vessels are present in the dermis and maintains tissue fluid homeostasis. ये होमेस्टेसिस मेंटेन करने के लिए जो हम S1 ही देते हैं और दूसरा कोई रास्ता नहीं है. ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर होमेस्टेसिस मेंटेन मैकेनिज्म को मेंटेन किया जाता है. देयर इज अ नो डिटेक्टेबल लिम्फोजेनोसिस विद इन ड्रेनिंग LN सीक्वेंस सेल्स कार्सिनोमा. SCC के 14 VEGF-A ट्रांसजेनिक might induce primary tumors associated lymphatic vessels growth, but also lymphangiogenesis within sentinel lymph nodes SLN even before of the metastasis possible, preparing the LN or their later arrival. Metastatic VEGF-A expressing SC maintain their lymphogenetic activity after metastatic to SLN. आप देख सकते हैं ल्यूकेमिया, नॉर्मल ब्लड और ल्यूकेमिया, नॉर्मल ब्लड की कंडीशन और ल्यूकेमिया की कंडीशन. लिम्फोमा हेल्दी और लिम्फोमा. मेलोमा वाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, नॉर्मल एंटीबॉडीज और डैमेज वाइट ब्लड सेल्स और मल्टीपल
myeloma cells, M proteins. Splenic lymphoma, lymph nodes, spleen, cistercian cycle from information विजिट, यहाँ पे से आप विजिट कर सकते हैं. नॉर्मल स्किन सेल्स देख सकते हैं आप, SCC LN और मेटास्टेसिक्स, SCC LN विद मेटास्टेसिस कैटेगरी है. आफ्टर लिम्फेटिक वेसल्स, स्टेनलेस LN, इफर्ट लिम्फेटिक वेसल्स और मेटे कंडीशंस मोमेंट्स का देख सकते हैं यहाँ पे. अफर्नेट लिम्फेटिक वेसल्स, सेंटेलिन LN, इफर्ट लिम्फेटिक वेसल्स, SCC LN मेटास्टेसिक पोजीशन जो मेंटेन हो रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं. नॉर्मल स्किन है और यहाँ पे SCC डेवलप हो गई है, फिर यहाँ पे LN मेटास्टेसिस डेवलप हो गया है, फिर ग्रोइंग लिम्फेटिक वेसल्स विद इन LN यहाँ पे शुरू हो गया है. इंटरनल बीटा सेल्स फॉलिक्स और VGF प्रोडक्ट बाय SSC यहाँ पे लास्ट थर्ड कंडीशन मेंटेन कर चुका है. बेनाइन और मैग्लिनेंट दो टाइप के यहाँ पे ट्यूमर्स आप देख सकते हैं. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ SPIOS, इफर्ट लिम्फेटिक और फर्नेट लिम्फेटिक, मैग्लिनेंट और मेटास्टेसिक disruptions SPIO डिस्ट्रीब्यूशंस ड्यू टू मेटास्टेसिस. ये है, यहाँ पे हम आपको ब्रेक कर रहे हैं और नेक्स्ट सेशन जब तक फोन नहीं खत्म होता कंटिन्यू यही रहेगा नेक्स्ट सैटरडे संडे. अभी लाइफ साइंस के बारे में इसी पे एक लेक्चर शॉर्ट में होगा. Hello, good evening to all of you. I am from Life Science and today we will discuss about the lecture related to brain tumor. Yesterday we discussed about the different context of brain and the different parts to where the brain tumors take place. There we had discussed about some statistics related to the age, and we had also discussed about the percentage, how the tumor is being spread to rest of the part of the body, and we had discussed till here primary brain tumors and secondary brain tumors. Today we will discuss related to the classification. The primary brain tumor is a benign or malignant. The tumors are of two types. The primary brain tumors is having such types of characteristics. They are not cancerous, they are not of invasive structure, they do not invade the other tissue of the body, they do not spread. The tumors can be removed rarely or grown back. They could simply be removed by the surgical process. They are not of any type of threat. With time, being brain tumors has become a malignant. After being a benign, it turn into the malignant, and malignant is a very threatening condition. Did you people are able to see the screen clearly, or does there is any problem related to screen sharing? Hello? The malignant tumors, also called the brain cancer, contain cancer cells. The more serious and often are threatening to life. The malignant tumors mostly cause the threatening to the life also. They grow rapidly, they invade the structure and they crowd the structure. This cancer, they are of the cancerous nature and they spread to brain and the spinal cord, rarely spread to the other parts of the body. In case of brain, it is related to the CNS, so it affects the brain and the spinal cord. Now doctors group the brain tumor by grade. You could simply see the grade. What are there is anaplastic in third grade. The grade
is a malignant, grade 1 is given to the benign, and it is the condition that is most abnormal and most critical, that spread very quickly in 4th grade. It depends upon the severity. The grades depend upon the severity and the invasive structure of the cancerous project or cancerous network. You could simply see the different types of primary brain tumors is being listed over here. As the primary brain structure is not of much concern, but it is disorder, but it is not a major disorder in comparison to the secondary brain tumor, which is of malignant and the invasive type of nature does it contain. See, you could simply learn these names, and as it will be advantageous to you in understanding the different tasks. As you could see, simply see the AC, this thing has been mentioned in the bracket, and B type of this thing is mainly been cleared over here. The condition A, able to carry on normal activity to work, so special care is needed. Performance status is given. Comments is also no complaint, no evidence of diseases. Unable to work, able to live at home, care for most personal needs, varying degree of assistance is needed. These all things are based upon the previous slide, which you could see over here. Yes, this slide base. And unable to care of for self, required equivalent of institutional and hospital care, disease may be progressing rapidly. This is the performance status. This is the comments: very sick, severely disabled. In this case, care of self, required occasional assistance, required considerable assistance, disabled. All these things has been mentioned. Now, secondary brain tumor. The secondary brain tumor is called a metastatic brain tumor. Originate from the malignancies outside the CNS and spread typically brain through the arterial circulation, means through the arterial blood, means through the oxygenated blood circulation. Approximately 25% of the individuals with systemic cancer develop the metastatic brain tumors. 80% cerebral hemisphere and 20% is in the posterior fossa. 25% of the people who had developed the metastatic brain tumor would late the disorder in 80%. Among the 25%, 80% get affected in their cerebral hemisphere and 20% is affected in the posterior fossa. 13% of metastasis originate in lungs and followed in manner below in order frequency: lungs, breast, skin, GI tract and kidney. This is the flow chart of which the metastasis originate, and it follow the manner. Frontal lobe is the most common site which has been affected during the secondary brain tumor. Average survival with the treatment is approximately 6 months, with varies widely by the extent of other systemic metastasis. This is the 6 month is the comparison with the other metastatic types of tumor. Metastasis, it is the condition of the cell which arised. It is the means arrest type of situation is being arised, where the normal performance of the cell is being arrested, then it change into the metastasis state. Risk factors. The risk factor is something that may increase the chance of getting disease, either by the ionizing radiation, the person had gone through the radiation region, either he visited a factory or industry in which the radiation procedure was going on and he has passed through the radiation zone, or there is any gene defect in the family history, or the study doesn't show the consistent link between the possible risk factor brain tumor, but additionally all the things is being covered. Either it is by the effect
of the environment or by the family history or by the genes method. Sign and symptoms. Headache, symptoms of tumors. As the tumor will appear the extra protruding structure from the normal body structure, which make the thing little bit weird in its appearance. But symptoms may be caused tumor pressed on the nerve and harms the part of the brain. Now you could simply see the situations, symptoms which arises: headache, worst in the morning. So this is the symptoms. Nausea, vomiting, change in speech, vision or hear. The sensory organ also severely get affected because mainly are the part which is been as the total volume of the cranial capacity has been affected due to this extra protruding structure, due to this extra lump of cell. So that's why the part of the brain which is actively take part in speech, vision and hearing process get have the problem in maintaining the normal functioning and proper coordination of the body. Problems balancing or walking, as the cerebellum is also being affected due to this thing, because each and every system is been connected with each another. Change in mood, personality or ability to concern, means the normal behavioral disorder is also being observed. Problems with memory, means there is the problem the person can't remember each and everything and he has the tendency to forget the things. Muscle jerk or twisting, this is the very most important thing and the unique thing which you could see in this the cases. In this the muscle jerk means as when you touch a hot plate, due to the reflex action you will slightly put the arm outside, you will make your arms out of that plate to protect yourself for getting damaged due to the heat. But in this case, without any type of stimulus, automatically the muscles get twitched and seized, and abnormal activity of this limbs or the muscles is being shown over here. Extraordinary work, that is also the symptoms of this. Numbness or twirling in the arms or legs. Numbness means the loose, means the muscles is getting loosed and automatically it gets tight, it get twisted, and different types of structure is being observed because the nerve is everywhere where in our body, because for to obtain the sensation from different type of the body and maintain a proper nervous system function. So that's why the nerves is everywhere, but as they get bad signals or bad affected due to this tumor, then this type of abnormality in muscles and the and the defect in the coordination action of the limb is been observed. These are the general sign and symptoms. Headache 30% in the case, 70% of the cases means presenting symptom, and during the course of the disease 70% of the case headache is the problem. The important identifying the specific nature of the headache. What is the nature of the headache? You need to understand these things also very well. Now I will discuss these things in further lecture. I will wrap this session over here. At this we will discuss all these things, general signs and symptoms, in detail in the further lecture, because it is a huge topic and I will take a complete class for it. At first I am going to discuss something about you as it is related to the current fact. In Norway it has been reported that the person who are aged above than 80, 23% has been died due to the, as the vaccine is being given to those persons, and the vaccine was made by companies Pfizer and BioNTech, as Pfizer is the US based company and BioNTech is German based company. They had made the vaccine they had prepared the vaccine on the basis of mRNA technique, which is the technique of which is based on the principle of life science, and the vaccine named is BNT162B2.
This is the name of vaccine which is being used in Norway, and in America, and in some of the European nation. According to the European Union, it has been regulated. Most of the country, I don't tell that each and every country, but most of the country has used this vaccine for their citizen. But in India, we are using Covax, which is made by Bharat Biotechnology, and it is in under phase 3 trial, and it is going on. It is not ready, and we are using Covishield. It is been made by Oxford and AstraZeneca Zinca company, which India had made along with the collaboration work of the UK, and mm, and there and there that Covishield is based viral vector, and Covax Covax is based on viral, means in Covax, which has been prepared by Bharat laboratory, in that vaccine the virus is being attenuated and it is being inserted, and in Covishield the viral vector, means the part of the virus, is being inserted in the body. And as I tell you that the vaccine which is being used in India, its normal temperature to keep that vaccine in a proper condition is 2 to 8 degrees centigrade, and the Pfizer based vaccine which are used in US and various European western nations are mostly kept at minus 70 degrees centigrade. These are the news. um, and in some country had decided to vaccinate only the younger people, as Indonesia has decided only to vaccinate the younger generation of the citizen, because they are the most needed person according to them, and they will vaccinate the aged person who are above 80 plus, after the young people get vaccinated, so that it has been considered by most of the countries. So that is the useful information which I had discussed to you. Now if anyone is having question related to vaccine which I had tell you by my audio, or if you have any problem related to any of my lecture, you could simply ask it. Does anybody is having any type of doubt? Hello? Okay. Good night. Good night, sir. हेलो, आपने अभी ब्रेन कैंसर के बारे में देखा, और ये भी क्लास लाइफ साइंस का कंटिन्यू रहेगा।